सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। 2019 में सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लिया। अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे। मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया। हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? आप लोगों को पता ही होगा असनीर ग्रोवर और सलमान खान का महासंग्राम चल रहा है, तो फिर ये दोगलापन क्या? इनसे मिलिए। ये है असनीर ग्रोवर। दरअसल ये शार्क टैंक के शो में एक जज बनकर आया था और वहां उस शो में आने वाले लोगों को ये दोगलापन, सुअर की जात, दोगलापना निकाल दूंगा, इस तरह की बातें करता था। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। ये बंदा काफी लोगों को पसंद है, काफी को नहीं, और जिन्हें नहीं पसंद उनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा फेक लगता है। तो फिर ये दोगलापन क्या? हाँ तो भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो किसी का गुलाम नहीं बन सकता, तो आप क्या जवाब देंगे? चाहे आपका जवाब कुछ भी क्यों ना हो, पर जवाब इसका सही यही है कि समय एक ऐसा चीज है जो किसी का कभी गुलाम नहीं बनता है। एक टाइम ऐसा था जब इनकी चलती थी, क्योंकि इसके शो में आए हुए लोगों को ये दोगलापना निकाल दूंगा, इस तरह की बातें करते थे, क्योंकि शो तो इसी की थी ना भैया, तो इसलिए जो भी कहते थे लोगों को सुनना पड़ता था। और आज के डेट में जब सलमान खान के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हुई, तो उसके बाद लोग इनका काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, और लोग इनकी वजह से ही इनका ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी हरकतें ही कर रखी थी कि लोग आज इनको ट्रोल कर रहे हैं और लोग काफी मजे भी ले रहे हैं। वो कहते हैं ना कि समय हमेशा बदलते रहता है, कल अगर तुम्हारा था तो आज अपना भी आएगा। और आज के डेट में लोग इसकी दोगलापना अच्छे से निकाल रहे हैं, यहाँ तक कि सलमान खान ने भी तो इससे यही कह दिया कि ये क्या दोगलापना है। आखिर ऐसा क्यों कहा सलमान खान ने? आखिर आज ये क्यों लोगों के द्वारा इतने ट्रोल किए जा रहे हैं? सारी कहानी जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। असनीर ग्रोवर की अगर बात करें तो असनीर ग्रोवर एक जाने माने बिजनेसमैन है। साथ ही साथ असनीर ग्रोवर एक आईआईटी के स्टूडेंट भी रहे हैं। आईआईटी दिल्ली में अपना आईआईटी कंप्लीट करने के बाद इंडिया में मैनेजमेंट स्टडीज के मेका कहे जाने वाले इंस्टीट्यूट आईआईएम की अहमदाबाद ब्रांच से एमबीए पूरा किया, जहां से इन्होंने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखा, बिजनेस के आइडिया को डेवलप किया। फिर 2006 में एमबीए की डिग्री लेने के बाद अब ये हायर प्रोफाइल में, यानी कि हायर प्रोफाइल के कंपनियों को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो चुके थे। और उसके बाद 2006 में इन्होंने कोटक इन्वेस्टिंग बैंकिंग को ज्वाइन किया, जहां पर ये शुरुआत से ही अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। शुरुआत से ही इन्होंने अपने काम पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया और आने वाले सालों में इन्होंने अपने रैंक को बहुत ज्यादा हाई कर लिया। 7 सालों तक इस कंपनी में लगातार काम करने के बाद असनीर अब इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे। उसके बाद असनीर को यह एहसास हुआ कि अगर मैं यहीं पर काम करता रहा तो मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को कभी भी आगे लेकर नहीं जा पाऊंगा, यानी कि मैं अपने प्रोफेशनल करियर को सक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो इस वजह से उन्हें ये कंपनी छोड़ देनी चाहिए, और उसके बाद 2013 में उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया। दरअसल यहाँ तक पहुंचते पहुंचते असनीर बहुत सारे पैसे कमा चुके थे, और उसके बाद 2013 से 2015 तक असनीर ने अमेरिकन एक्सप्रेस में काम किया। उसके बाद असनीर 2015 से 2017 तक ग्रोफ्रेस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी रहे, और फिर बाद में उन्होंने उस काम को भी छोड़ दिया और 2018 में उन्होंने भारत पे की शुरुआत की। अब इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि यहीं से असनीर की जो लाइफ है वो टर्न ओवर लेती है, यानी कि बहुत आगे की तरफ जाती है, और यहाँ से असनीर को बहुत सारे लोग जानने भी लग गए थे। तो 2018 में शुरू हुई थी भारत पे की कंपनी। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि आखिर ये भारत पे क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये भारत पे है क्या। दरअसल भारत पे एक इंडियन फिनटेक कंपनी है। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है ये मुख्य रूप से छोटे व्यवसाय और किराना स्टोर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर मोटे मोटे लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो जब भी आप किसी दुकान में जाकर सामान खरीदते हैं और उसके बाद अगर आप क्यूआर को स्कैन करके वहां पर पेमेंट करते हैं, तो होता क्या है कि आप अलग अलग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे और भी बहुत सारी यूपीआई ऐप्स आते हैं। अगर आपने किसी भी ऐप का इस्तेमाल किया होगा तो दुकान में आपको एक ही क्यूआर कोड मिलेगा, और उसी क्यूआर को स्कैन करके आपका पेमेंट हर ऐप से आप कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपके पास कोई भी ऐप हो, पर आप एक ही क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप एक शॉपकीपर होते थे तो एक टाइम में ये जो पेमेंट करने का सुविधा था, गूगल पे के लिए आपको अलग से स्कैनर रखना पड़ता था, फोन पे के लिए आपको अलग से स्कैनर रखना पड़ता था। लेकिन भारत पे के हिसाब से ये सारे स्कैनर्स को एक ही स्कैनर में बदल दिया गया, यानी कि अब अगर कोई भी बंदा किसी भी ऐप से कहीं पर भी पेमेंट करता है तो वो एक ही स्कैनर को स्कैन करके पेमेंट इजीली तरीके से कर सकता है। तो भारत पे इस तरह के क्यूआर प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा अगर आप कार्ड को स्वाइप करते हैं तो भारत स्वाइप भी प्रोवाइड की जाती थी भारत पे की तरफ से। साथ ही साथ भारत पे में स्मॉल बिजनेस फाइनेंस भी शामिल है। दोस्तों मैं जानता हूं कि अब आपको भारत पे के बारे में सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी कि क्या है ये भारत पे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। दरअसल अब मैं आपको बता दूं कि असनीर ग्रोवर भारत
भारत पे के को फाउंडर थे, लेकिन बाद में इन्हें भारत पे कंपनी से भी हटा दिया जाता है। हालांकि ये लोगों के सामने कहते हैं कि मैंने खुद ही कंपनी छोड़ दी, बट एक्चुअल में इन्हें हटा दिया गया था क्योंकि इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के एक कर्मचारी को नायका के अलॉटमेंट के लिए बहुत ज्यादा धमकाया था, यहां तक कि उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी थी। इसी के साथ साथ इन्होंने इस कंपनी के लिए कुछ इरेगुलरिटी भी दिखाई थी, जिस वजह से बाद में इस कंपनी के द्वारा इसे हटा दिया गया। और इसके बाद इनकी कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। बाद में ये शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 में एक जज के तौर पर नजर आया। दरअसल ये शार्क टैंक इंडिया क्या है, आइए अब इसे जानते हैं। दरअसल ये एक प्रकार का शो था जिस शो में बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता था और लोगों से उनके बिजनेस आइडिया को लिया जाता था। उस शो में कुछ जजेस होते थे, जैसे कि ये भी एक जज थे, इसके अलावा और भी जजेस होते थे, इन्हें शार्क कहा जाता था। और उसके बाद कुछ लोग आते थे जो कि इन्हें अपने बिजनेस आइडियाज बताते थे, और अगर इन्हें किसी की भी आइडिया पसंद आ जाती थी तो वो उनके आइडिया पर आगे काम करते थे, उन्हें अप्रोच करते थे। दरअसल उस शो में आने वाले लोगों के साथ ये काफी बदतमीजी करते थे, उन लोगों से कहते थे कि दोगलापना निकाल दूंगा तुम्हारी क्या दोगलापना है, सुअर की जात, इस तरह की न जाने क्या क्या बातें करते थे। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। अभी तक तो ये मुझे असनीर ग्रोवर लगते थे, लेकिन अब इनकी इस तरह की बातें सुनने के बाद ये मुझे असनीर ग्रोवर नहीं बल्कि अश्लील ग्रोवर लग रहे हैं। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। बाद में इन्हें शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 से भी हटा दिया गया। दरअसल उसके बाद क्या हुआ, असली कहानी तो अभी शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद इन्होंने सलमान खान के बारे में एक वीडियो में कही और उसके बाद से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 2019 में सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लिया, अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे। मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो 4.5 में मान गया। 3 घंटे बैठा उसके साथ। दरअसल एक बार इसकी एक वीडियो वायरल होती है जिस पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं सलमान खान से मिला, 3 घंटा बैठा उसके साथ, उसके मैनेजर ने बोला कि फोटो नहीं खिंचवानी है। मैंने बोला नहीं खिंचवाऊंगा फोटो, भाड़ में ना तू। मगर सलमान बंदा बहुत स्मार्ट है, उसको बिजनेस की समझ है। बट बंदा बहुत स्मार्ट। ये वीडियो एक बार पहले वायरल हुई थी, उसके बाद एक और वीडियो इसकी वायरल हुई थी और उस वीडियो पर ये कह रहे थे कि सलमान खान को इसने ऑफर किया था और सलमान खान ने इसके ऑफर को एक्सेप्ट भी किया था। तू 4.5 में मान गया। दरअसल उस वीडियो पर ये कहते हैं कि मैं छोटी कंपनी था, मुझे लगा कि मैं सलमान को ब्रांड एम्बेसडर लूंगा, तो मैंने सलमान की टीम को अप्रोच किया, उन्होंने कहा 7.5 करोड़ रुपए लेंगे। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि 100 करोड़ है, 1-2 करोड़ की एड बनेगी, फिर उसे चलाने में भी खर्चा लगेंगे। मैंने सलमान खान को बोला कुछ कम कर दे भाई, तो वो 4.5 करोड़ में मान गया। एक टाइम पर तो उसका मैनेजर बोलने लग गया कि सर मछली खरीदने के लिए आए हैं क्या। That was never the intention. लेकिन वो इंटेंशन वैसा कन्वे हुआ था। इन्होंने जब सलमान खान के बारे में वीडियो में बात करी तो उसके बाद ये क्लिप सलमान खान तक पहुंच जाती है और फिर बाद में सलमान खान इन्हें बिग बॉस के सीजन 18 में इनवाइट करते हैं एज ए गेस्ट। यहाँ पर आने के बाद इनकी काफी खातिरदारी भी की जाती है, लेकिन बाद में फिर सलमान खान ने इनकी ऐसी क्लास ली और वीडियो धड़ाधड़ वायरल होने लगी। उसके बाद लोग इनको काफी ज्यादा ट्रोल करने लगे, इनकी वीडियोस वायरल करने लगे। आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? दोस्तों आपने देखा यहाँ पर सलमान खान ने कहा कि ये आपका क्या दोगलापना है। दरअसल आपको ये लग रहा होगा कि ये इंसान सबके लिए दोगलापना शब्द का इस्तेमाल करता है, इसीलिए सलमान खान ने भी कहा, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस इंसान ने दोगलापन के ऊपर एक पूरी किताब ही लिख डाली है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इस वर्ड से इन्हें इतना क्या प्यार है, शायद ये खुद ही यही होंगे। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। दरअसल ये अपने शो में लोगों से कुछ इस तरह से बात करते थे, लोग इसे चुपचाप सुन लेते थे क्योंकि शो तो इसका था ना। लेकिन यहाँ पर जब सलमान खान से इसने पंगा ले लिया तो सलमान खान चुप नहीं रहे। बिग बॉस के शो में इसे बुलाया गया और उस शो में इनसे पूछा गया कि आपने इस तरह की बातें की थी, आपने डिजिट भी एक्यूरेट बताया था, लेकिन वो क्या सच थी? तो इन्होंने कुछ बोल नहीं पाया, ये मुस्कुराते रह गए क्योंकि क्या बोलते हैं, आखिर उन्होंने झूठ ही इतना बोला है। और इस तरह की बातों की वजह से सलमान खान ने इनके मुंह पर ही कह दिया कि ये आपका दोगलापन नहीं तो और क्या है। सलमान खान ने जब बिग बॉस में बुलाकर इनकी अच्छे से क्लास ली और उसके बाद सलमान खान ने यह भी इनसे कहा कि आप उस वीडियो में जिस एटीट्यूड पर बात कर रहे थे, यहाँ तो आप उस एटीट्यूड में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप नॉर्मल है, लेकिन उस वीडियो में आपने काफी एटीट्यूड के साथ बात किया था। हालांकि आपने मेरी तारीफ भी की थी, लेकिन उसमें भी एटीट्यूड था। आप सोच सकते हैं कि कोई बंदा फेम पाने के लिए कितनी झूठी बातें कर सकता है, किस हद तक नीचे गिर सकता है। दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। बिग बॉस में इतना सब कुछ होने के बाद भी इनका रवैया ऐसा था। इस पोस्ट का हिंदी मीनिंग है, मुझे उम्मीद है कि आपको बिग बॉस की वीकेंड वार पसंद आया होगा। मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे यकीन है कि उस सोशल एपिसोड को शानदार टीआरपी व्यूअरशिप मिली होगी।
वैसे नीचे दिए लिखे सभी बातें सच है। सलमान एक बेहतरीन होस्ट और एक्टर हैं। सलमान को पता है बिग बॉस में क्या चलता है। मैंने हमेशा सलमान की स्टाइल की प्रशंसा की है, उनके लिए कभी भी कोई अपमानजनक बातें नहीं कही। मेरी डील के नंबर हमेशा सही होते हैं, बैंक ऑडिटर वेरीफाइड। इससे ज़्यादा मैं इस बंदे को और नहीं झेल सकता। बस हो गया मेरा।